जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान। आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर से कुछ लोग आए हुए हैं। बारिश यूपी में ज़बरदस्त तरीके से पड़ रही है, भयानक बारिश है। तो मेरे पास अभी कॉल गया और उन्होंने कहा कि यार हम आपके फार्म पे हैं। मैं बोला बहुत बढ़िया बात है। तो लोग आए हुए हैं किसान पाठशाला के लिए और चर्चाएं शुरू होंगी अब किसान दरबार की। बारिश बहुत प्रचंड रूप में है और ज़बरदस्त प्रभाव के साथ बारिश जो है वो पड़ रही है। मलिक साहब राम राम, क्या हाल चाल है? क्या बात है? किसान दरबार। मैं तो वहाँ से कूद का आज। अरे कूद के क्यों आए? ना मगर कभी करंट नहीं करंट वरंट नहीं, वो थोड़ा सा डराने के लिए है, कुछ नहीं उसमें। अच्छा बाबूजी वहाँ में डरते उसमें मैं कहा आ जाओ बारिश में क्यों भेज रहे हो? सात्विक आदमी हैं। आपका परिचय? मैं धर्मेंद्र मलिक जी, बधाई कला मुजफ्फरनगर। मलिक साहब आए हैं किसान दरबार के लिए। आइए साहब। एक्चुअली चाबी मेरे पास थी, वो भाई लो ज़रा खोल देंगे गेट। गेट तो खुला है। अच्छा खुला है। हाँ। तो यहाँ कौन है? पापा होंगे? हाँ जी। अच्छा चलो। काट रहे थे बेचारे। पापा नमस्ते। सूखा भूस भूस जरूर गिरो, डंगरों के लिए बिल्कुल भूस जरूर गिरो। तो खाली तो हम खवा में ही भूस को खाली छोड़ो ना, उसमें हरा मिला दो। हरा मिला दे। मिला दिया, उसके ऊपर सूखा राशन गिरो। अच्छा, चोकर हो, खड़ हो, कुछ भी चीज हो, मैं तो यही तो कह करूँ सूखा राशन गिरो। उसके पास पानी का प्रबंध कर दो। वो पानी अपने आप जब मिजी माओ पी ला। हाँ और वही जब मर्जी घास खा लो। ये एक इनकी डेयरी है। अगर उसका गाय का क्या है वो बता उसका रहे मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, 4-5 चीजें हैं। अजवाइन, हल्दी और हींग, अच्छा खाने का सोडा। ये 4-5 चीजें परमानेंट रखो। रोटी मल्ली दे दी जब भी याद आई। अच्छा, सोडा तो तीसरे दिन देना ही देना। सोडा खाने वाला सोडा रोटी में। हाँ। और जो बिनोड़ा या चना दो आप, उसे पका कर डाल दो यूं। बिना तो हम ही कहीं मिलता ही ना। अगर देना भी हो तो वो डाल दो वैसा। और नहीं तो चोकर आप जैसे खिला रहे, उस चोकर को तो आप सूखा डाल दो उसके अंदर। ऐसे ही हाँ, बगैर वो जब भिग गया खवा बिना भीगे, बिल्कुल सूखा ही खवा सूखा। शुरू में दूध कम होगा, थोड़ा कम होगा अच्छा भाई। बदलाव घास का होगा तो होगा ही कम। हाँ। उसके बाद आप उसी रूटीन में आ जाओगे। और बीमार डॉक्टर आपके यहाँ नहीं आएगा। इस चीज की गारंटी है। तो ये एक पर्चे को लिख दियो। ये तो खाने पीने का तो आप अपने आप बना लो। और खाने पीने का यही तो याद तो नहीं रहना। और ये हल्दी और ये जो ये हींग, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं पर्चा बना के पकड़ा मैं दूंगा। भेज दूंगा। ये सारा सामान तो घर ही हो। हाँ, पर ऐसा कुछ ध्यान पर नहीं रहता। मैं भेज दूंगा आपको। उसको करको ये बारिश की स्थिति है भयानक। बारिश तो इतनी हो रही है, दिल्ली में बता रहा कि 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। पूरा ये तो ऐसी हो रही है, बरसात में होती है पूरी। ये बारिश तो कभी हुई ना, जितनी हो रही है। भयानक तरीके से बारिश है। देखो मलिक साहब, ये मलिक इस पे वो लगा हुआ है ना अभी अखबार। हाँ हाँ अखबार सूखा है हाँ जी। और इस पे पॉलिथीन, ये ऊपर बैग लगा हुआ है अपना। अच्छा, इसमें नीचे से भी गांठ मारनी है? हाँ, नीचे से भी गांठ मारनी ताकि ठंडी ना जाए। अच्छा, सुराख इसमें है भी? बिल्कुल सुराख इसमें है सफोकेशन के लिए। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे अंगूर की बेल है एक, अच्छा अच्छा, हाँ गिफ्ट की थी मुझे किसी ने। अच्छा। और ये गन्ना भी यहाँ का नहीं है, ये बाहर का गन्ना है। एमपी का ही? ना एमपी का नहीं है ये। अच्छा। ये एमपी से ही बाहर का है। और ये गन्ना देखो अलग ही है। हाँ लगी है। मैं तो आपसे ही पूछ रहा था इसके बारे में। ये इन्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता वैरायटी है कौन सी, बट ये है कि गन्ना अच्छा है कुल मिला के। अब ये देखिए अखबार सूखा है बारिश के अंदर भी। हाँ। और इधर से ये पश्चिम दिशा है, इधर से हवा लगती है। तो अगर इसमें घुस भी गई तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी फल तक। और ये फल आपका सेफ रहेगा। इधर से अखबार नहीं है, मतलब जिधर से हवा और धूप आ रही है उधर से लगाया है। पौधा सूखने के बावजूद भी ये हरा रहेगा फल आपका, और इसमें चीलिंग इंजरी नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से लगाते हैं। जैसे ही गर्मी होगी ये खुल जाएगा यहाँ से नीचे से। ये मैंने खोल दोगे आप? खुल जाएगा हाँ, ये सभी पे लगाया हुआ है मैंने। अच्छा, बंच कवर ये वही है, आपने कुछ बनवाया है अपने आप कहीं से? ये बंच कवर पहले बिना प्रिंट वाले मंगवा लिए थे मैंने कुछ जल्दीबाजी में। अच्छा जी। और ये थोड़ा लो क्वालिटी वाला है। मतलब ये एक्चुअली टेम्परेरी टाइप है, ये बंच कवर टाइप है नहीं। बंच कवर वही है जो अपना बी किसान ने बनाया हुआ है। तो वो एक क्वालिटी है और आपको एक मतलब कुछ चीज़ गारंटी के साथ मिलती है। हाँ। एक लोकल है, तो ये कोई चलने वाला नहीं है। एक सीज़न हुआ अब ख़त्म है कहानी ये।
बाकी ये देखो, ये इसमें कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया था गन्ने में, तो ये गन्ने की मोटाई भी इसकी वाली अलग है, और ऊपर तक जो है। और इसे मैंने कुछ दिया नहीं। देखो चूहे का हालत देखो, चूहे की हालत देखो, चूहे ने क्या किया है, कुतर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, गन्ना आपके यहाँ सब खुला खड़ा? हाँ, हमारे यहाँ बांधते नहीं, और बहुत अच्छा गन्ना खड़ा। लोग ये बोलते हैं कि अगर बांध दो तो फिर मामला ख़राब हो जाता है, गिरता है। खुला ही खड़ा। बैठो मलिक साहब। केले की स्थिति हमारी जो है अब जी, थोड़ी चर्चा होगी उसके बाद। ये चल रही है जी, पत्ता तो पीला हो रहा थोड़ा। हाइट उसकी करीब चढ़ने की ये है, कुछ की है। ओके, बहुत बढ़िया, 4 शानदार, फुट 5 फुट के आसपास। शानदार। तो अब पीला पत्ता उसमें नीचे से तो सूख गया कुछ तो, बिल्कुल ही सूख गया। हाँ ऊपर को पीलापन बढ़ता जा रहा। हाँ, कोई नहीं, बढ़ेगा। अच्छा, कब तक बढ़ेगा? और 15 दिन। अगर देखिए, इसके 2 रास्ते हैं। सबसे बढ़िया, जो अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं, करना चाहें, तो इसके 2 रास्ते हैं। अब इसको थोड़ा सा, इसके 2 रास्ते हैं। चारों तरफ से गन्ना घास, 2 पौधों के बीच में गन्ना घास। अब आप सोचो, इमेजिन करो, अगर आपके खेत में होती तो क्या ये कंडीशन बनती। अभी आप यहाँ तक आए मुजफ्फरनगर से, अगर बारिश नहीं होती और आप मोटरसाइकिल पे आते तो आपको किस चीज से दिक्कत थी? हवा से। कार से क्यों आए, बाइक से क्यों नहीं आए? ठंड की वजह से। ठंड क्यों थी? ठंड तो कार में भी है। हाँ, लेकिन कार में क्यों आए? हवा नहीं लग रही कार में। हवा रोक ली कार ने, और कुछ कार ने नहीं किया। कार ने क्या किया? हवा रोक ली। चलो, बारिश है तो मजबूरी है, कार ने हवा रोक ली। तो हमें हवा का गतिरोध उत्पन्न करना है, हवा को खत्म नहीं करना। आप ये कहो कि कार में हीटर ही चला दो बिल्कुल, और सांस एकदम बाहर से हवा एक बूंद भी ना आए, तो मर जाओगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अभी आपने कपड़े पहन रखे, मैंने कपड़े पहन रखे, हमने इतने कपड़े पहन रखे हैं कि हमें इस वातावरण में काम करने में, अपने सुलभ के जो दैनिक कार्य हैं हमारे, उन्हें करने में हमें दिक्कत ना आए। अच्छा, एक चीज और है, ऐसे ही हमने पौधों का क्लाइमेट कंट्रोल करना है, ताकि उनको, अब पौधे हमारी तरह नहीं है ना कि आप एक एक पौधे के ऊपर जाके जैकेट पहनाकर केले के पौधे को लगा दो। वो बता। पौधे को जो क्लाइमेट कंट्रोल करना है, उसका तरीका क्या है? मनुष्य का तो ये हो गया जो हमने कर रखा है, ठीक है। पौधे का हो गया चारों तरफ से बाउंड्री, बीच में गन्ना घास। अब क्या है, अब जैसे हमें ठंड लगती है, हमारे नजला जुकाम होता है, हम कफ सिरप पीते हैं या नॉर्मल आग सेकते हैं या रजाई में घुस के बैठ जाते हैं, तो अब पौधा कहाँ जाएगा? तो पौधे के लिए जो 2-3 चीजें बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो करनी ही चाहिए, अभी भी करनी चाहिए लोगों को। पहला है चूने का ड्रिंचिंग। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, चूने का ड्रिंचिंग कैसे करना है। दूसरा है, इस समय में पानी के साथ गुड़ का प्रयोग। ठीक है। आप महीने में एक बार 5 किलो गुड़ अगर पानी के साथ छोड़ देंगे तो ये बैक्टीरिया को जिंदा रखेगा और काम अच्छे से चलता रहेगा जमीन में। दूसरा काम जो करना है वो करना ये है कि मैंने खुद का प्रैक्टिकल किया है, उसकी बात कर रहा हूँ। दुनिया का मैंने नहीं पता है, अपनी बता रहा हूँ। हम जो हमारे फर्टिगेशन में भी बोलते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है गो कल्चर, मित्र बैक्टीरिया। हाँ, वो समझ में नहीं आता। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। तो वो क्या है कि 30 से 40 किलो कच्चा गोबर, ठीक है, 5-7 लीटर पेशाब गाय का, और उसमें 5 किलो गुड़ जो हम बोलते हैं, और उसके अंदर 1-1.5 किलो मेड़ की मिट्टी या पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और ये सब चीजें हो गई। करने डालने को तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इतनी काफी है। किसान को एंगेज नहीं रखना, हमारा मकसद है कहीं ना कहीं किसान को थोड़ा फ्री कर दें। ये सब चीजों को 4-5 दिन रखिए, या तुरंत भी डाल सकते हैं, और इसको आप महीने में 2 बार दे दीजिए। मैंने इसमें क्या किया कि मैंने जब हिसाब जोड़ा तो मुझे गुड़ 50 रुपए किलो पड़ता है ओवरऑल, अगर मैं साल भर का एवरेज जोड़ू तो 5 किलो गुड़ मुझे 250 रुपए का पड़ रहा है। गुड़ जो आदमी बना रहा है, गुड़ हमने क्यों बोला? हमने गुड़ अब के हिसाब से नहीं बोला, हमने गुड़ सात्विक जमाने के हिसाब से बोला, जब गुड़ ऑर्गेनिक बनता था। आजकल गन्ने में केमिकल है, गन्ने के केमिकल के साथ साथ आपका जो गुड़ है, गुड़ को बनाने में कितने केमिकल यूज होते हैं। अब मुजफ्फरनगर के मैं बिजनौर का हूँ, हमें अच्छे से पता है। बिल्कुल। अगर कोई बाहर का आदमी देख ले तो गुड़ नहीं खाए। सही बात है। हाँ, हम और आप कितना गुड़ खा रहे हैं? सही बात है। कुल्लू वाले से पहले बोलते हैं मेरा अलग बना दिए, बिल्कुल, मेरा भी यही है। तो
वो गुड़ को जब हम वो बैक्टीरिया के साथ मिलाएंगे उसके केमिकल को, तो वो तो केमिकल हो गया यार, ऑर्गेनिक कहाँ हुआ। तो वो जो जीवाणु हमने मित्र बैक्टीरिया के लिए डाला है फल बनने के लिए, वो बना कहाँ? नहीं बना ना। और बना भी होगा तो वो आधे पेल दिए होंगे इसके केमिकल ने। मैंने इसमें क्या प्रैक्टिकल किया कि मैंने इसमें 5 किलो गुड़ पड़ा मुझे 250 रुपए का, मैंने 200 ग्राम वाइसनोमेटा डाला। अच्छा भाई वाइसनोमेटा एक तो प्योर प्रोडक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो आपको दे रहा है भी किसान, उसकी गारंटी है कि ये हाइजेनिक है, करकुमिन से ट्रीटेड है। अगर आप गाय का पेशाब भी नहीं ला पाओ तो खाली वाइसनोमेटा गोबर मिला दो। बिल्कुल मेरा अपना करा हुआ है, मेरे को मिला है। मेरे यहाँ गाय का पेशाब नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? मेरा नीचे नहीं है वो सिस्टम बनाने का। मैं कहीं इधर विजिट में रहता हूँ, कहीं उधर रहता हूँ, नहीं हो पाता जुगाड़। अभी पापा आपके सामने क्या बोल रहे थे, नहीं हो पाता है वो चीज़ है ना, मेरे यहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो मैंने क्या किया कि चलो इस बार एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो मेरे पास 3-4 किलो सुक्रोज था अपने पर रखा हुआ खुद का इन पौधों का। मैंने बोला इसका क्या करूं, तो मैंने उसको प्रैक्टिकल किया। 200 ग्राम सुक्रोज वाइसनोमेटा, 30-40 किलो गोबर, ये इतने ड्रम इसीलिए तो रखता हूँ जहां तहाँ वो ठम 30-40 किलो गोबर डाला मैंने, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा गेरू डाल दिया, आधा किलो। ये मैं अपना बता रहा हूँ जो खुद का मैंने प्रैक्टिकल किया। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। मुझे मजा आया, आनंद आया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। 40 किलो गोबर, 200 लीटर पानी, 200 ग्राम वाइसनोमेटा और आधा किलो गेरू। ठीक है साहब, ये मैंने लिया और ये लेने के साथ साथ इसको मैंने 4 से 5 दिन छोड़ दिया, और 5 दिन के बाद इसको मैंने एक बार खेत में चलाया पानी के साथ, और 2 बार कर दिया महीने में ड्रिंचिंग। तो इसका मजा इतना है कि मैं आपको चलते टाइम वो अपना प्लॉट दिखाऊंगा। जब चलेंगे ना तो उधर उस वाले खेत से चलेंगे वो पत्ता आज भी हरा है ऊपर का। अच्छा, ऐसा ऊपर फेंक के मतलब हरा पत्ता निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इसने मेरे को आनंद दिया। अगर ड्रेंचिंग ना करके पानी के साथ चला दे हाँ बिल्कुल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, किसान तो नहीं आ रहे रास्ते में कहीं? हेलो नमस्ते, मैं किसान दरबार में हूँ, हम 1 घंटे बाद बात कर सकते हैं? तो हम मलिक साहब, ये प्रयोग जबरदस्त है, लाजवाब है, अद्भुत है। महीने में 3 प्रयोग कर लो आप इसके। ज्यादा दिक्कत लग रही है तो इसको पानी से छोड़ दो, आप 2 बार पानी से छोड़ दो। ये मित्र बैक्टीरिया है। अच्छा, मैंने एक चीज और करके देखी, मैं करता रहता हूँ खुरापात थोड़ी थोड़ी, मेरा ही फर्ज बनता है। सारी बलराम भाई के सिर पे कहाँ तक डालेंगे? आपको आदत से हमारे अंदर भी यही आदत है। जो मिट्टी वाला स्प्रे है ना, अब ये जैसे बारिश पड़ रही है, स्प्रे नहीं हो सकता। 2-4 घंटे बारिश रुकी तो क्या करोगे? इसे चलाओ और इसकी ड्रिंचिंग कर दो। अच्छा भाई साहब देखो मजा ये काम कर रहा है। अच्छा, अरे जबरदस्त चीज। मैंने सोचा जब स्प्रे में कर सकता है तो जमीन में क्यों नहीं? तो करने में क्या दिक्कत है? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं बताऊंगा किसको? कर रहा मैं भी आपकी थोड़ा सा आपकी वो हमें देख देख के इसका मैं ड्रेंचिंग नहीं किया। ऐसा किया जैसा मैंने साफ का जो है साफ डालनी थी मुझे, वो ड्रेंचिंग करनी थी साफ की, और स्प्रे करना था। मैंने जो है वो घुड़ा रखा था मेरा, वो बच गया था मिट्टी वाला जो है बीएम स्प्रे, मैंने उसके अंदर ही साफ मिला दी। ओके, और उसकी ड्रिंचिंग कर दी और उसी से स्प्रे मार दिया। नहीं मिला सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, जब आप 2-3 फीट से नीचे पहुंचते हैं तो इसके अंदर सल्फर और आपका सिलिका, मतलब जितने प्रोडक्ट हमें बाजार में मिलते हैं सब अवेलेबल हैं। बचा रखा था तो कर दिया। अच्छा, गेहूं में मैंने रिजल्ट देखा इसका। अच्छा, अब मेरे पास जो गेहूं है उसकी जो ऊंचाई है 2.5 फुट के करीब है। बहुत बढ़िया, 2 से 2.5 फुट, बहुत बढ़िया। और मैंने सिर्फ उसमें एक बार गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ ये घोल कर रखा हुआ था खेलने के लिए, और उसमें डालने का टाइम नहीं मिला तो आपने गेहूं में चला दिया? गेहूं में चला दिया जब कोर दी। और रेसिड्यू फ्री खाद था मेरे पास 4 धड़ी। ओके, जो बना हुआ बचत गया था रेसिड्यू फ्री, वो 4 धड़ी मैंने डाल दिया 4 बीघे के अंदर। और उसके बाद मैंने मिट्टी वाला जो स्प्रे था केले में मारा था, फिर गेहूं में मार दी 4 टन की, सिर्फ एक बार ही मारा। बहुत बढ़िया। और आज उसकी स्थिति है, उसमें बैल आने वाली है, गाँव मतलब आ गया वो। बहुत बढ़िया। और बस रिजल्ट जवाब नहीं है। ये देखो किसान के पास एक्सपीरियंस, जैसे आपके पास बचा कोई यूरिया डाला। और ये था खेत मैंने जुताई करी थी चेरी के नंबर की, चेरी का था वो, एक बार जुताई करवा कर एक बार में गेहूं डाल दिया था, कोई तैयारी बिल्कुल नहीं करी उसकी। बहुत बढ़िया। और इस कदर गेहूं जबरदस्त खड़ा, उसका रिजल्ट मैंने उसमें देखा, वीएम स्प्रे का भी
और रेसिड्यू फ्री खाद। बीएम स्प्रे ने तो खैर लटकाट रखे हैं, इसका तो कोई तोड़ नहीं है, ये तो हमने देख लिया, हर बीमारी का इलाज बीएम स्प्रे। भाई साहब ऐसी ऐसी जगहों में आलू में जहाँ पे पत्ती मुड़ना और ये सब चीज़ें समस्या आ रही थी, बीएम स्प्रे ने वो काम करा है जो किसी चीज़ ने नहीं करा। अच्छा एक चीज़ और पूछने का जी, ये एफपीसी जो है फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, हाँ, इसके बारे में पूरी खुलकर जानकारी, वीडियो भी हम देख ला, वो पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। इसके लिए हमें जुड़ेंगे कैसे, क्या कागज हमें लगाने पड़ेंगे, क्या उसका एक पूरा वो है, मैं आपको समझ में मेरी तो आया नहीं वैसे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो एफपीसी है ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, बी किसान एफपीसी। एफपीसी में भारत का कोई भी किसान कहीं से भी जुड़ सकता है। अभी भी काफी किसान हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी शेयर होल्डर भी हैं, लोग इसके शेयर भी ले रहे हैं। एफपीओ होता है राज्य के अंदर जो काम करता है किसानों के लिए, फार्मर प्रोड्यूस, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, इसके कई वो होते हैं अपने अपने उसमें। फिलहाल मुझे एफपीसी का पता है, जिसका नहीं पता मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी क्या है, ये बहुत सारे फार्मरों का एक ग्रुप है, ग्रुप फार्मिंग जिसको बोलते हैं। अगर बी किसान एफपीसी में सपोज कीजिए कि आज तारीख में 8000 किसान हैं, अब मलिक साहब भी ऐड हैं। अब मलिक साहब का केला आपने बी किसान के हिसाब से किया, किसान पाठशाला की, अब वो केले को व्यापारी नहीं मिल रहा है। अब आप या तो खुद व्यापारी ढूंढो या माल उस क्वालिटी का बनाओ कि व्यापारी आपको ढूंढता हुआ है। दोनों ही रास्तों में थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब मलिक साहब को ये नहीं पता मंडी का रेट क्या है, मंडी में अपना केला किस रेट में बेचूं, कहाँ से रेट पता करूं, क्या ये व्यापारी मेरे पास जो माल लेना आया है उस व्यापारी की नीड आप पूरी कर पा रहे हैं या नहीं। मतलब आपके और व्यापारी के बीच में कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व रहेंगे। इन द्वंद्वों को दूर करने के लिए आपके ऊपर एक माई बाप होना जरूरी है। गांव में ग्राम प्रधान क्यों होता है, क्या जरूरत है? हर आदमी अपना घर में खाना खा रहा है, हर आदमी अपनी जमीन जोत रहा है, फिर ग्राम प्रधान की आवश्यकता क्या है? सड़क तो कोई भी बना सकता है, कि सेक्रेटरी आएगा लेबर लेकर बना जाएगा। इलेक्शन ही क्यों? ये एक तरीके की एफपीसी ही है। वो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे गांव में जितने नागरिक हैं वो सही रहें, उनको सरकारी सुविधाएं मिलती रहें। तो ये एफपीसी की जिम्मेदारी होती है, आपको सरकारी सुविधाएं दिलवाना, उनके लाभ के बारे में बताना, आपकी फसल के सही मूल्य को दिलवाना, आपकी फसल को भारत या भारत के बाहर एक्सपोर्ट करना, ये एफपीसी के तहत ही होगा। आप बिना एफपीसी के अपना केला एक्सपोर्ट करके दिखाओ, बहुत मुश्किल है। एफपीसी आपके लिए काम करती है, बदले में एफपीसी को कुछ नहीं चाहिए, एक छोटी सी नॉर्मल सी 1000 रुपए की एक आजीवन की आपकी रिसिप्ट कटती है, वो भी गवर्नमेंट के, और कुछ है कुछ जो भी शुल्क वगैरह है उसका है, और आप इसमें शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, आप जितने के शेयर खरीदेंगे उतने शेयर आपके रहेंगे। और कुछ आपको अगर एफपीसी के थ्रू जाकर के आप शेयर सामान खरीदते हैं, सपोज कीजिए आप रेवा से पौधा खरीदते हैं, तो आप बी किसान एफपीसी में हैं और रेवा अलग है, रेवा फ्लोरा कल्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये अलग अपने आप में लिमिटेड कंपनी है। तो आप जब बी किसान से रेवा या किसी और कहीं से भी कोई चीज खरीदेंगे, जहां पे रेवा कनेक्ट, जहां पे बी किसान कनेक्टेड है, जिनके साथ हमारे अनुबंध हैं, तो आपको वहां पे छूट दी जाएगी हर चीज में। अच्छा, इसमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके फायदे बता दूं, मेन तो यही है कि आपके सर पे एक बाप की तरह साया हो गया, आप अनाथ नहीं हो। किसान को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एफपीओ बहुत सारे हैं, करते उनके लिए कुछ नहीं है, बना कर रख लिए, बन के बैठ गए। मैं एफपीओ वालों को भी कहूंगा, जो छोटे एफपीओ बने हुए हैं, जिन्होंने 10, 20, 50 किसानों वाले हैं, आप लोग आइए हमारे साथ और आप इसको एफपीओ को एफपीसी में मर्ज कर लीजिए। ये बड़ा रूप बन जाएगा। एक निर्दलीय विधायक सत्ता पक्ष की अगर शपथ ले लेता है तो उसकी गाड़ी पे एक झंडा लग जाता है, उसकी एक वैल्यू हो जाती है, वरना कौन पूछेगा उसको। वैसे ही आपकी एक वैल्यू यहाँ पे बन जाती है। आप किसी भी एफपीसी के साथ जुड़ेंगे, और बी किसान एफपीसी के साथ जुड़िए। यहाँ पे सबसे पहली बात ईमानदारी, बेईमाना नहीं, झूठ नहीं, जो है सच है। आपके साथ कोई कुछ ऐसी कहानियां बना के हम नहीं बताते हैं कि जो गोलमोल यूट्यूब पे कुछ पीछे कुछ। यूट्यूब का मकसद आने का कोई टीआरपी लेना नहीं है, यूट्यूब का मकसद आप तक पहुंचना है, अपने अंदर की बातों को आप तक पहुंचाना है, बस इतना ही माध्यम है। और ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आपके लिए एक चैनल है, किसानों के बच्चे हम जैसे लोग आपके सामने आए हैं, हम लोग आपके सामने आए हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक और कमेंट बहुत कम आते हैं वीडियोस पे। देखते बहुत लोग हैं, 4-4 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं,
तो उस हिसाब से एक बटन लाइक का भी दबा दिया करें। लाइक से होता कुछ नहीं है, मनोबल बढ़ता है। आपके कमेंट से होता कुछ नहीं है। हमें एक सजेशन दीजिए कि आप हर वीडियो के बाद एक सजेशन दीजिए कि हमें और क्या सुधार करना है, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। आप एज ए किसान हमें देखते हैं अपना कीमती समय लगा करके, आपका एक फर्ज बनता है कि यार मैंने इतनी देर ये वीडियो देखी, मुझे राहुल के अंदर ये सुधार चाहिए, या किसान पाठशाला को आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें तो आप वीडियो के माध्यम से मुझे वीडियो बना करके भेज सकते हैं। आपकी फीडबैक वीडियो बना के भेज सकते हैं, मैं उसको फेसबुक वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और आपके बात को आगे तक रखेंगे। या आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, हर वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर दिया होता है, आप उस पर व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि आप कमेंट में बताइए, अरे गाली दे दो भाई, अगर गाली वाले काम कर रहे हैं तो उसमें कौन सी दिक्कत है, फौजी आदमी में गाली की बहुत आदत है खाने की। तो आप जो भी आपको लगता है अच्छा या बुरा, आप नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाइए और उसमें लिखिए। लिखते हैं काफ़ी लोग, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा अगर वहाँ पे आप एक सजेशन देंगे, अच्छा है बुरा है या जो भी आपको जैसा लगा, आनंद आता है उसको सुनने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर गाली भी दोगे तो कुछ अच्छे सुधारने के लिए ही दोगे हमारे, ऐसा नहीं कि आपकी हमारी कोई दुश्मनी है। आप अपना ही समझ के कुछ कहोगे, जो भी कहोगे वो हमें सहर्ष स्वीकार है। अब एफपीसी के बहुत सारे काम है साहब। पहला, आपकी फसल का सही मूल्य दिलाना, आपको कृषि यंत्रों पे छूट दिलाना, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए जानकारी इकट्ठी करके देना, ये सब एफपीसी का काम है। आपका काम है एफपीसी को बोलना कि भाई मुझे ये चीज़ की जरूरत है, उसका इंतजाम करके एफपीसी आपको देगी। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन था आपका कि जुड़े कैसे। जुड़ने के लिए कुछ नहीं, आपकी खसरा खतौनी, एक फोटो, आधार कार्ड आगे पीछे से, ये लेकर के 75 875 38 222 94 245 38 222, ये 2 नंबर हैं। इन नंबर पे फ़ोन करके ऑफिस के और आप एफपीसी में जुड़ सकते हैं। ये कागज़ जमा कर दीजिए ऑनलाइन और 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, 1000 रुपये आपके इसके हैं शेयर के। अच्छा, ये शेयर 2-4 साल अगर पड़े रहे और हमेशा कोई चीज़ बढ़ती है, आज की तारीख में घटने वाली तो है नहीं। भी किसान कल कहाँ थी और आज कहाँ है, और 2025 तक तो बहुत ऊपर जाने वाली है। तो ये आपके शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे। इसको चाहे जब आप कैश भी कर सकते हैं। ये तो एफपीसी का हो गया। अभी इसके अलावा कोई आपका एफपीसी को रिलेटेड कोई सवाल हो तो बताओ। नहीं, ये तो समझ लेंगे, बाद में थोड़ा हम जुड़े रहेंगे तो हो जाएगा। हाँ। अब एक चीज़ थी, मैं जैसे ही रास्ते में आ रहा था, हाँ, तो मैं वीडियो देख रहा था एक वो बलराम भाई के साथ ही मैंने देखे हैं, सागर या क्या नाम है, हाँ जी, सागर खापरेकर है ना जी। जी, उनकी वीडियो आ रही थी, पोलिन या कुछ ऐसी उनकी एक। हाँ 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 जी। तो मैं वो देख रहा था, वो ये कह रहे थे गन्ना घास जो है पेड़ के बीच में जब लगाओगे, अभी आधे घंटे पहली बात है, तो उसका नुकसान भी है। वो जो उसकी वो भी खींचेगा, ताकत भी लेगा कुछ ना कुछ। तो उसके बारे में थोड़ा खुलकर और बलराम भाई कुछ बतावें आप। नहीं, मैं ही बताऊंगा। हाँ, सागर भाई ने जो कहा, वो एक वैज्ञानिक हैं और बहुत बड़े लेवल के एग्रोनॉमिस्ट हैं और काफ़ी उन्होंने पढ़ाई की है और उनको केले के बारे में विस्तृत जानकारी है। आज की तारीख में अगर केले के बारे में कोई अगर मैं कहूँ तो पढ़ा लिखा वैज्ञानिक है, वो सागर भाई है। और जो किसान वैज्ञानिक है वो बलराम है। इसीलिए दोनों साथ साथ हैं, अलग नहीं है। बलराम भाई और सागर भाई साथ में हैं। सागर भाई पढ़े लिखे हैं, किताबें पढ़ी उन्होंने, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और आज भी वो काफ़ी बहुत सारी संस्थाओं को अपनी तरफ से बहुत अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं और उनका ज्ञान को बिल्कुल नमन है, बहुत ज्ञान है। बलराम भाई प्रैक्टिकल के अथाह सागर हैं। सागर भाई ने एग्रीकल्चर को पढ़ा है, बलराम भाई ने एग्रीकल्चर को पिया है। गन्ना मीठा होता है, गन्ने को ऐसे छील के खाया जाता है, थोड़ा सा चबा के रस अंदर जाता है तो एक स्वाद, मीठे स्वाद की अनुभूति होती है। ये मैंने गन्ने की परिभाषा दी। अब एक आदमी गन्ना खा रहा है, दोनों में अंतर है। तो गन्ना खाने वाला ज्यादा बताएगा कि कितनी बार मुंह चलाना है जब जाके वो चूसा जाता है। ये मुंह को भी चीरता है अंदर से। जब खाना खाओगे तो मिर्ची भी लगती है अंदर से, गाल भी फटता है, अंदर चिर जाता है गाल, दांत भी टूट जाता है कभी कभी अगर सही से नहीं छीला तो। ये है प्रैक्टिकल, ठीक है, ये है थ्योरिकल।
तो ऐसा नहीं है कि सागर भाई को प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, उनको प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। नहीं, वो कह रहे प्रैक्टिकल किताबों से ज्यादा ज्ञान प्रैक्टिकल में है। ये देखिए बात भी प्रैक्टिकल में तो जैसे बलराम भाई हैं, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में बलराम भाई से ज़्यादा ज्ञान किसी को प्रैक्टिकल है। सीधी सी बात है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो खैर हम सागर भाई को तो या बलराम भाई को कुछ कह नहीं सकते, मैं तो बहुत छोटा हूँ उन दोनों से। बाकी मैं अपनी बात बताता हूँ, वो कह रहे हैं अपनी जगह में वो सही हैं, मैं उनको गलत साबित नहीं कर सकता। फिलहाल मैं आपको एक गणित बता देता हूँ सागर भाई की भाषा में, और बलराम भाई जो मुझे बताया जिन्होंने। पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट, पौधे की फीडर रूट भोजन लेने के लिए कितनी दूर जाती है? 18 इंच। सागर भाई से सीखा है मैंने। 18 इंच, 18 इंच इधर यानी कि 1.5 फीट, 1.5 फीट उधर से, तो कितनी हुई? 3 फीट। बीच में कितनी जगह बची? 6 फीट। 6 फीट। इस 6 फीट में और 1-1 फीट जगह ले लो कि भाई 18 इंच की जगह तुम ये समझ लो कि 1 फीट तक का न्यूट्रिशन मिल रहा है। 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट उधर, 1 फीट फालतू ले लो। 1.5 की जगह 2.5 फीट ले लो आप। 2.5 फीट केले की जड़ें इधर गई, जाएंगी नहीं। 1.5 फीट जाके वो 1 फीट का एरिया हमने फालतू दे दिया आपको, उधर की तरफ भी। बीच में कितनी जगह बची? 4 फुट बच गए। 4 फीट। आपके यहाँ पे गन्ना घास होती है, मेरे यहाँ पे होती है, बाकी को तो छोड़ दो। हम अपना प्रैक्टिकल बताते हैं। गन्ना घास की जड़ कहाँ तक जाती है? 1-1.5 फुट मुश्किल से। 1.5 फीट। 1.5 फीट चलती है। 1.5 फीट में गन्ना घास होती है। 6 इंच तक इसकी जड़ें। 2 फीट के दायरे में गन्ना घास का एक, अगर हम 2 फीट का फित्ता पकड़ें और सराउंड में नाप लें, उखाड़ के गन्ना घास को धुल लें आप होजिया में, तो 2 फीट के एक दायरे के अंदर गन्ना घास आ जाएगी। हमारे पास कितनी जगह बच रही बीच में? 4 फीट। 4 फीट। और हमने मान लिया कि अगली 1-1 फीट का भी ये खाना खा लेगी, तो फिर कितनी जगह बची? फिर भी कितनी जगह बची 1 फीट छोड़ने के बाद? केले को 1 फीट फालतू, गन्ना घास को भी 1 फीट फालतू हमने जगह छोड़ दी। अब कितनी जगह बच रही है? अब 2 फुट जगह ही बराबर ही हो गया अब तो भाई। 2 फुट और एक यहाँ पे 5 फुट तो उसमें चलेगी। 4 फुट में वो आ गई। 4 फुट नहीं, 2 फुट तो गन्ना घास और 1 फुट हमने फालतू दे दी। तो कितनी बची? 4, 2.5 और 2.5 5, और यहाँ पे गन्ना घास ने ले ली 3 फीट। 3 फीट जगह 8। फिर भी कितने बची? 1 फुट फिर भी बची। तो जवाब मिला। सही कह रहे हैं। जवाब मिला आपको। अभी आपने सोचना है क्या करना है। हमारे हिसाब से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। अगर आती है तो भविष्य में बताया जाएगा लोगों को, फिलहाल आई नहीं है। पहली बात तो हम जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करते हैं। बिना प्रैक्टिकल के हवा में तीर मार के ऐसे किसी किसान को नहीं बताते कोई भी चीज़। तो दूसरी बात, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। खैर वो तो अपने ही है, सागर भाई का तो नाम क्या लेना है, वो तो अपने हैं, तो घर के आदमी का तो नाम लेने। वो ये भी कह रहे थे किसान सब बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। अरे वो बहुत पहुंचे हुए, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो ऐसे नहीं बोलते कोई चीज़। उनके हिसाब से ठीक है पढ़ाई लिखाई में। अब साइंस के हिसाब से आप जहाँ बैठे हो यहाँ केला नहीं हो सकता है, तो क्या आपका केला नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आपके हिसाब से 10 डिग्री से नीचे जड़ें भोजन अपटेक नहीं करती। तुम्हारा चूना ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जड़ें डाल के आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितनी चीजें जमीन से करवाई उसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा आ रहा है। मिट्टी का स्प्रे आनंद दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं एक पेड़ है मेरा, अभी आप ही बोल रहे थे खुद इस बात को। हाँ, मेरा एक पेड़ है। पिछले 2 महीने से उसमें वो नहीं थी फूंग ऊपर, या मुझे तो जी उसमें ऊपर वो पत्ता नहीं निकला हुआ था जी। मैं सोच रहा था इसमें पत्ता कहाँ से होगा। अब उसमें मैंने जो है DAP और अमोनियम और ये सुक्रोज और ये था ह्यूमेट, इसकी मैंने ड्रिंचिंग की। वो अपना क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड वाली। हाँ, जो आपकी सोडा। जी 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 जी, हाँ हाँ जी। वो मैंने ड्रिंचिंग कर दी। उसके 4 दिन बाद ही उसमें पत्ता निकल कर आ गया। तो फिर पत्ता कैसे आया? फिलहाल लंबा पत्ता निकल कर आ गया, इस ठंड में भी आया। तो पत्ता नहीं आना चाहिए था फिर? वैज्ञानिकों के हिसाब से पत्ता नहीं आना चाहिए था। उसके 4 दिन बाद ही वो पत्ता कितने दिन हो गए जो आया? हाँ, वो 4 दिन, अब 5-6 दिन का होगा पत्ता। क्या वो पत्ता फूका? ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे ही है, ऐसे ही चल रहा है। VM स्प्रे अगर करोगे तो ऐसा कैसे ही चलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल हैं। आप देखिए, खेती एक अथाह भंडार है। अब खेती में किसी से झगड़ा नहीं कर सकते कि मैं ही ठीक हूँ। खेती में सब अपनी अपनी जगह सही है।
बस बात ये है कि आपका रियल प्रैक्टिकल लोगों तक पहुंचना मैं तो चाहिए। पहली बार इस बार केला लगाया और मैंने ये देखा उसमें लोग बाग बताते तो रहते गन्ना घास को आप बेफिक्र होकर लगाइए। दूसरी बात, अगर हम उनकी बात को भी बड़ा करें तो अगर वो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ले भी रहा है तो भैया पाले से तो बचा रहा है। हैं। हाँ, सही कह रहे केला फूंक जाता है भाई साहब, ये उत्तर भारत है। मेरा केला देखा था? नहीं देखा तो मेरी वीडियो देख लेना जाके आप। हो। अच्छा मैंने एक चीज कैसे फूका था मेरा केला। चीज देखी है इसमें, जी जो ये शेड्यूल है जी बलराम भाई का जो आप बता रहे हो, जी जी, इसी हिसाब से अगर आदमी चलता रहे, 6 बिल्कुल। किलो 8 किलो 10 कुछ किलो, करना नहीं है, आपको शेड्यूल पे ही चलना है। कुछ नहीं है। मैं तो ये- पहली बार केला किया, इससे जी। बेहतर में कुछ नहीं लगा मुझे। जी, इसमें ही पूरा केला एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो। मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कुछ। किसान क्या करता है, शुरू से फॉलो नहीं करेगा। जब हमारा ये पीडीएफ आता है ना तो उसको फोल्ड करके साइड में रख देता है, छोड़ यार, क्योंकि उस समय पर गर्मी होती है, पौधा अपने आप भागता है बिना खाद दिए। अब जब नवंबर का महीना आता है और जब पौधा खिसकता नहीं है, फंगस मारती है प्रेशर और घास नीचे से हो जाती है जबरदस्त, बलराम भाई क्या बोलते हैं, मल्चिंग करो। कोई भी बड़ा एग्रोनॉमिस्ट सागर भाई क्या बोलते हैं, मल्चिंग करो, बेड बनाओ। अब सुनो उन दोनों को, वो एक ही हैं। बस लड़ाई कहाँ हो रही है, राम के हाथ में धनुष है, कृष्ण के हाथ में मुरली है, कि ये अलग अलग हैं? अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। उनको समझना है बस, उनके कहने का मतलब क्या है। तो हमने क्या काम करना है, किसान फॉलो नहीं करता है, सुनता है लेकिन फॉलो नहीं करता है। जो करता है वो फायदा उठाता है। यूपी में आज तक जो इतिहास मैंने देखा है, इस समय तक आकर के केले के 100 में से 80% प्लॉट, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर, मैं इंतजार करूंगा। इस समय तक 80% केला प्रभावित हो जाता था पाले से, 100%। 100 में से 80 प्लॉट पाले से पूंगी काली खत्म होके जमीन पे और साइड के पत्ते भट्ट, यानी कि केले को पाला लगना एक आम बात थी उत्तर प्रदेश में। जब से किसान पाठशाला का पदार्पण हुआ, किसान पाठशाला यहाँ पे शुरू हुई और हम लोगों के बीच में कूदे और हमने सभी को गले लगाया, मुझे बताओ कौन सा प्लॉट पाले से बर्बाद हुआ है? उस किसान का बर्बाद हुआ है, अगर हुआ भी होगा, जो हमसे टच में नहीं है या जो टच में आने के बाद हमसे दोबारा संपर्क में नहीं आया। आपका काम है हर 8वें दिन पे वीडियो भेजना। पूछ लो, इतने लोग देख रहे हैं मुझे, पूछो क्यों भैया आपने भेजी क्या? नहीं भेजा आपने भी, ये जो देख रहे हैं ना इन्होंने भी नहीं भेजा है, भेजा ही नहीं है, मुझे पता है। बहुत कम लोग हैं, गिनती में है मेरी। हापुड़ के हैं एक प्रवीण जी, एक आप हो, एक लड़का अशफाक है कुशीनगर का, और एक गाजीपुर के हैं पत्रकार महोदय, और एक आपके जगदीप जी हैं लखनऊ से, और एक सीतापुर से हैं प्रताप सिंह हैं, कुछ नाम है उनका सर का। मतलब कुछ 10-20 किसान हैं जो लगातार टच में हैं। एक सरदार जी हैं वरिंदर जी काशीपुर से, और बहुत एक लाल बहादुर जी हैं रामपुर से। ये कुछ लोग हैं जो लगातार टच में हैं, और टच में हैं तो ये लगातार फायदा भी उठा रहे हैं। तो कम से कम आपका फर्ज बनता है कि वीडियो बनाओ और हमें भेज दो। एक बुलंदशहर के हैं पिंटू, बिल्लू नाम है उनका, निसुरखा गांव के, वो लगातार टच में हैं। तो जो लोग टच में हैं उनका केला बर्बाद हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार जितने लोग किसान पाठशाला के साथ हैं, 100 में से 100, 100% एक भी प्लॉट खराब नहीं हुआ है अभी तक। अगर हुआ है, पहली बात मेरी नॉलेज में है नहीं, और कुछ के पोंगे काले पड़े भी हैं, तो वो पौधा इतना छोटा है, वो पौधा या तो कहीं ना कहीं हमारा रेवा का नहीं है, किसी दूसरी कंपनी का है, और वो हमारे साथ टच में बाद में आए, या हमारी कंपनी का भी है तो हमसे टच, मेरे टच में बाद में आए। जितने लोग समय से मेरे टच में रहे हैं, एक भी प्लॉट मेरे पास आज की स्थिति में खराब नहीं। तो ये हमारी एक उपलब्धि है, हमने किसानों को बर्बाद होने से बचा लिया। अब तो हम लास्ट में बैठे हैं, ये स्थिति है प्रभु। गाँव में लोग बाग मुझे भी कह रहे थे जी, जड्डा आन दे जरा, सारा खत्म हो जाए, पत्ती बन जाएगी। तो हुई पत्ती तो अभी 4 पत्ते मेरे ख्याल से हरे होंगे आपके, 4 नहीं 7 पत्ते हरे, 7-8 पत्ते, बस ज्यादा से ज्यादा 2 पत्ते और जाएंगे। उसके बाद केला जैसे भागेगा आपको पहचानने में और नहीं जो आएगा। नीचे के भी हैं, आधे हरे हैं, आधे थोड़ा जल सीगे,
कुछ नहीं है, बस सीधा भभूत लगा दो बाबा जी का BM स्प्रे। बाकी आपका कोई और सवाल हो तो आप बताएं। नहीं बस और कुछ नहीं। ये और भी कोई क्वेश्चन किसी तरह का? आप इतनी दूर से ठंड में आए हैं। नहीं बस ये था, एक पानी का हो रहा। हाँ बताओ। नाली में इस बार इसमें दिया, इस बार दूसरे में दिया, ऐसे दे रहे हम। तो जैसे इस नाली में पानी आज हमने दे दिया, तो अगले दिन उसमें दूसरी में दे दिया पानी, मतलब हमने दिया तो सूख गया साथ साथ, 2 घंटे बाद पानी खत्म, तो क्या हम तीसरे दिन चौथे दिन उसमें पानी चलाते रहे? हाँ बिल्कुल, अल्टरनेटिव। लेकिन अच्छा, वही क्रैकिंग आना जरूरी है, दूसरी तरफ हवा का संचार, बापसा कंडीशन बनना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। लगातार पानी, नमी कभी भी आपके खेत से, इस ठंड के लिए जैसा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमी ताजा पानी, लगातार पानी, लगातार। हल्का पानी। अच्छा। 70% गया नाली में, बंद कर दिया पीछे से, 70% गया बंद कर दिया, 70% गया बंद कर दिया, उस तरीके से। अच्छा, जो ये फंगस की हम डालते हैं जी, तो हर बार साफ ही डालते रहे? जरूरत नहीं है, BM स्प्रे अकेला काफ़ी है। नहीं, जड़ों में जैसा डालते हैं? जड़ों में नहीं, अलग अलग बदल के डालो। जड़ों में भी अगर ज़रूरत है तो डालो आप। अच्छा। अगर फंगस नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों डालना है फिर? मान लिया हमें बुखार नहीं और हम पैरासीटामोल खाते जा रहे हैं तो मैं उसमें देख रहा था 28वें दिन डालते रहे हैं। वो तब है जब आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है कंडी में। आप तो मेरे टच में हैं, अगर है तो आधार बदल के डालिए कभी भी। अच्छा, एक ना डालना। हाँ, एक बार सिस्टोमेटिक, एक बार वैसी कॉन्टैक्ट, और वैसी सिस्टोमेटिक। कंपनी थोड़ा सा चेंज कर दें या नाम, जैसे COC एक बार डाल दें, हाँ एक बार वो डाल दें, एक बार थायोफेनेट डाल दीजिए, ठीक। इस तरीके से। और वैसे सबसे अच्छा तो है ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा। अच्छा, वो कैसे डालना जाए? कुछ नहीं है, 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी या डिकम्पोजर, उसके अंदर 1 किलो ट्राइकोडर्मा डाल के 8 दिन रख दो, खेत में छोड़ दो। आप जो रेसिड्यू फ्री खाद बना रहे हैं उसमें मिला दो, अलग से गोबर की खाद में मिला के छिड़क दो, सबसे बढ़िया पानी में चला दो लगातार। उसके बाद खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद में मिला के रख लो या मील के प्रेसमेंट में, इसको छिड़कवा दो। एक और चीज़ है, कार्बन के लिए सबसे बढ़िया है तिल। अच्छा, हाँ, वो कैसे करना? तिल 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 के लिए। हाँ, अच्छा, बोए जाएंगे उसमें? ये मुझे बेलजी भाई ने बताया था। अच्छा, मैंने उनकी एक वीडियो देखी अच्छा, तो उन्होंने बताया ये तिल बो दें? तिल ले लीजिए, हाँ, और तिल बो दो और 2 महीने बाद उनकी जुताई कर दो, इससे कार्बन फिक्सेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। खेत की तैयारी के समय में चूने का प्रयोग करें, गुड़ का प्रयोग, सॉरी गेरू का प्रयोग करें, ये तो हम भी करवाते हैं। जिप्सम का प्रयोग करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसा गेहूँ कटेंगे तो हम उसमें सनी बो दें या तिल बो दें? तिल बो दो है, तिल बो दें, और सब जब केला लगाना तो उससे पहले बाद दें? बस बस बस, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है अच्छा करने का। अभी कल्टीवेशन नहीं करेंगे आपके केले में, जड़ें बहुत अच्छी फैल चुकी हैं। कल्टीवेशन किया तो ये कटेंगी तो पौधा दबेगा। अब जो घास कटा उसको कटवा कर बस ऊपर लगा दें? घास की मल्चिंग करा दो कटवा के। अच्छा, और नहीं तो हल्का कल्टीवेशन, खुरपी से, बहुत हल्का। हम तो काट काट के उसको डंगरों को खुआ रहे अपने। खवाओ, बहुत खाए खा रहे हैं। बहुत अच्छा है अच्छा, भैया, बाद में बात करूँगा, किसान बट लगे तो। बाकी और कोई सवाल मलिक साहब है तो बताइए। नहीं, बहुत आज आप और मैं 2 ही आदमी हैं बारिश में। वो तो एक्चुअली मैं तो फार्म पे आया था, वो थोड़ा डंगरों को गोद चारे के लिए, अच्छा अच्छा। नहीं तो पापा लग रहे थे अकेले ही। वो तो हम जब भी तो अचानक से आपने फोन कर लिया कि मैं तो आ गया यहाँ। वो तो जब भी कोई समस्या हो ना, चाहे रात को भी हम देखना 10 बज रहा है, हम सो गए होंगे, हम तो जब भी फोन करना, किसी भी समय आप फोन करो, कोई दिक्कत तो जब भी आवा। नहीं बिल्कुल तैयार हैं। और बाकी और कोई सेवा है तो बताएं। धन्यवाद। ठीक है साहब, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।